बिहार सिविल कोर्ट भर्ती, साथ ही इसके एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं कि इसका एग्जाम कब होगा। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में इसके एग्जाम डेट को लेकर के कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। आप सभी की एक नोटिस आया है, नोटिस में एग्जाम डेट का जिक्र किया गया है, इंटरनल नोटिस है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी उस नोटिस को, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको बिहार सिविल कोर्ट से संबंधित हर एक अपडेट टाइम से मिलती रहे। अदर वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आपके साथ शेयर किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। साथियों, एक चीज तो आपको पता ही होगी कि बिहार में वैकेंसियों की भरमार हो रही है, वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है। इसका कारण भी पता है भाई, चुनावी जुमला है। कोई बात नहीं साथियों, देखो चुनावी जुमला हो या कोई और जुमला हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपनी एक सीट से, हमें मतलब है अपनी नौकरी से। तो हमें नौकरी मिल रही है, चाहे फिर उसके पीछे कोई भी कारण हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना। और आज के टाइम पर एक सरकारी नौकरी लेना कितना महाभारत है, आपको खुद पता है इस चीज का, है ना। तो साथियों, कोई भी जुमला हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। हमें ध्यान देना है कि भाई हमारा एग्जाम हो रहा है, हमें नौकरी मिल रही है, बस इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। देखिए, इस बार तो चलो कह दो जो चुनावी जुमला है, अगली बार तो वो भी नहीं रहेगा, 5 साल का फिर से इंतजार करना पड़ेगा। तो इसमें खुशी मनाइए कि आपका चुनावी जुमला ही सही, आपको नौकरी मिल रही है। आई होप समझ आ गया होगा। तो आप सभी को बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क एग्जाम डेट का इंतजार है, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है यहाँ पर आपको एग्जाम का इंतजार करते करते। अब आपका एग्जाम कब होगा हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे साथी तो सिलेबस को भी भूल गए होंगे भाई, क्योंकि पता नहीं कब होगा, आएगा जब देख लेंगे। तो अब फिर से इसमें हलचल शुरू हो गई है। आपका इंटरनल नोटिस जारी हुआ है, डेट बताई गई है आपके एग्जाम की, तो क्या है वो शेयर करूंगी आपके साथ। और यहाँ पर आपका मेंस का प्री का सिलेबस क्या है वो आपको देख लेना चाहिए। कौन सा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि थ्योरी बेस्ड होगा, कौन सा ओएमआर होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किसमें आपकी मेरिट बनेगी, सारी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, पहले तो आपको मैं बता देती हूँ कि टोटल फॉर्म कितने हैं। इसमें 18 लाख फॉर्म है साथियों, आपको पता होगा। और आपको स्टार्टिंग से ही मैं इसके बारे में अपडेट देती आ रही हूँ। जब वैकेंसी आई थी, जब से ही मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। तो अब भी मेरा काम है आपको अपडेट देना। तो यहाँ पर 18 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अब बात करें साथियों, प्री का सिलेबस क्या रहेगा। प्री का सिलेबस है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग। ये आपका प्री का सिलेबस है और ये आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही आप मेंस में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्वालिफाई है भाई, क्वालिफाई करो और फिर मेंस में जाओ। अब देखिए, यहाँ पर आपका मेंस का पेपर आ जाता है भाई। आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आप मेंस में पहुंचेंगे। मेंस में क्या होगा, मेंस में होगा हिंदी, इंग्लिश, हिंदी प्लस व्याकरण, यानी हिंदी आएगी और व्याकरण आएगी, इंग्लिश आएगी प्लस ग्रामर आएगी, जीके आएगी और उसके बाद मैथ आएगा, कंप्यूटर और रीजनिंग। इसमें हिंदी प्लस व्याकरण 20 नंबर की आएगी, इंग्लिश प्लस ग्रामर 20 नंबर की आएगी, जीके 15 नंबर का, मैथ 10 नंबर का, उसके बाद आपका कंप्यूटर भी 15 नंबर का और रीजनिंग आपकी 10 नंबर की आएगी। ये जो आपके चारों सब्जेक्ट है, जीके, मैथ, कंप्यूटर, रीजनिंग, ये आपका ओएमआर बेस्ड होंगे। और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश जो ग्रामर और व्याकरण, ये आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो टोटल हम यहाँ पर लगाए कि भाई 20 और 20 40 ये हो गए, 40 में 30 ये हो गए, 40 और 30 70, 80 और 90। तो ये जो आपका मेंस का पेपर होगा, ये कितने नंबर का होगा, तो ये होगा साथियों 90 नंबर का, ठीक है। 90 नंबर का आपका ये पेपर होगा, जो कि आपका मेंस का सिलेबस है, मेंस का पेपर है। अब बात करते हैं कि हमारी मेरिट कितने में से बनेगी। तो आपकी मेरिट बनेगी 90 तो आपके मेंस के हो गए, 10 आपके इंटरव्यू के हो गए। तो टोटल आपकी 100 नंबर में से मेरिट यहाँ पर बनती है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत समस्या आपको नहीं हुई होगी। चलिए भाई, अब आपने सिलेबस तो देख लिया, आपका रिपीट भी हो गया कि भाई चलो एक बार फिर से आपने ताजा करवा दिया, थैंक यू, है ना। तो ऐसे ही बोलेंगे आप, थैंक यू बोलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका, है ना, और मोस्ट वेलकम आपका मेरी तरफ से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम डेट की। अभी हम बात कर रहे हैं क्लर्क के एग्जाम डेट की। तो देखिए, आपका जो एग्जाम है वो आपका साथियों कब होगा, तो आंसर है दिसंबर में, DECE
NBER, दिसंबर में आपका एग्जाम है। ठीक है, यहाँ पर जो डेट आई है आप वो भी देख सकते हैं कि आपकी डेट क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने जो डेट बताई है वो 22 दिसंबर बताई है कि 22 दिसंबर को आपका एग्जाम है। ठीक है, अब देखिए कितना सत्य है, क्योंकि इंटरनल है ये नोटिस, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा, तो उसके बाद अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, अदरवाइज तो 99% यही रहने वाला है। अगर 1% चांस भी है कि भाई चेंज होगा तो आपका थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, अदरवाइज तो यही आपका रहने वाला है। तो आपके पास कितने, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बताया गया है क्लर्क के बारे में कि जो आपके एग्ज़ाम की डेट रहने वाली है वो 22 दिसंबर 2024 रहने वाली है। थोड़ा सा ब्लर है बट कोई नहीं, क्योंकि इंटरनल है साथियों, और एकदम क्लियर रूप से ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होगा जल्दी। और बस आपको एक डायरेक्शन मिल गई कि भाई तैयारी में लग जाइए आप सभी, और इसका जो आपका है वो आपका जल्दी होने वाला है। 22 दिसंबर डेट रखी है इन्होंने। अब देखिए ऑफिशियल क्या आता है वो आपको पता चलेगा। बस ये है कि इन्होंने एक बार आपको बता दिया कि भाई आपकी डेट ये रहने वाली है, तो आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, कितने दिन है आप देख सकते हैं, आज 24 अक्टूबर है। कितना है? 24 अक्टूबर है आज। अब 24 अक्टूबर से क्या है, 24 नवंबर और 24 दिसंबर, यानी कितने महीने आपके पास? 2 मंथ्स है आपके पास। कितने? 2 मंथ्स हो गए। MONTHS 2 मंथ से आपके पास तैयारी करने की। तो जितना भी आपने सिलेबस नोट्स जो भी बना रखे हैं उसको फिर से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। एक और चीज आपसे कहनी थी कि मैं करंट अफेयर का एक शो लाने वाली हूँ जो कि 20 मिनट का रहा करेगा, डेली लाऊंगी मैं, और इम्पोर्टेंट रहेगा। मतलब जो लास्ट मतलब जो जनवरी निकल के गया हमारा, जनवरी से इस पूरे जो चलेगा आपका वो रनिंग में आएगा। तो जनवरी से आपका करंट अफेयर आपके मैं लाने वाली हूँ इसी चैनल पर, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। 1-2 दिन में मैं उसकी भी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ इसी चैनल पर, क्योंकि करंट अफेयर के लिए बहुत ज्यादा साथियों की डिमांड आ रही है कि मैम करंट अफेयर का शो लाइए। तो मैं वो शो लाऊंगी और वो शो 20 मिनट का रहेगा। उसका नाम भी रहेगा 20 मिनट का करंट शो। ठीक है, जिसमें क्या रहेगा कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, उसका डीप एनालिसिस रहेगा जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप उससे जुड़ना ना भूलिएगा। बाकी यहाँ पर और पियोन की जो डेट है वो क्लर्क का एग्जाम होने के बाद पियोन की भी डेट है वो आपके आसपास ही आ जाएगी, हो सकता है जनवरी में आ जाए। ठीक है, तो अभी पियोन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन क्लर्क की जो डेट है वो दिसंबर इन्होंने बताई है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल गया कि हाँ भाई एग्जाम डेट लगभग इस टाइम पर होने वाली है, क्योंकि इंटरनल नोटिस है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी डेट रहती है हो सकता है इससे पहले भी डेट आ जाए, है ना। तो यहाँ पर आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल गई है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।